आज हम जीएफटी गोट फंडेड ट्रेडर के रूल्स के बारे में जानेंगे। 2 स्टेप चैलेंज का। फर्स्ट ऑफ ओवरऑल आप जब देखते हैं शुरुआत में, तो प्रॉफिट टारगेट शुरुआत में 8% निकालना होता है फेज 1 में, और सेकेंड फेज में 4%, और एक दिन में आप 4% ही लॉस कर सकते हैं और मैक्सिमम लॉस 8% कर सकते हैं। लेवरेज 1 से लेकर 100 तक दिया जाता है। रिवॉर्ड बाई वीकली मतलब कि एक सप्ताह और से 2 सप्ताह का जो होता है, 2 सप्ताह में एक बार आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एक बार आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको बाई वीकली बोलते हैं। और जितना भी आप प्रॉफिट बनाएंगे उसमें से 80% शुरुआती फेज में आपको पे आउट मिलता है, और अच्छे खासे आप अगर जो प्रॉफिट निकालते हैं तो 100% तक भी जा सकते हैं। अब रूल्स के बारे में जानते हैं। पहला रूल्स, मैंडेटरी टू यूज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। आपको जब भी कहता है कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस और टीपी लगाना ज़रूरी होता है 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर। 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर। दो मिनट या 3 मिनट के अंदर। कैन आई होल्ड ट्रेड ओवर द वीकेंड? यस। आप कहता है ट्रेड को वीकेंड में होल्डिंग कर सकते हैं। मतलब कि एक सप्ताह शुरू जब होता है मंडे टू फ्राइडे, उसके बाद जब फिर 2 दिन बंद रहता है मार्केट, उसके बाद जब नेक्स्ट मार्केट खुलता है मंडे को, तो आप होल्डिंग कर सकते हैं। आप अपना ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। इट न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड? यस। पर इसमें कुछ नियम हैं। वो नियम क्या है कि अगर जो कहता है आपका ट्रेडिंग, अगर जो 1 बजे आपका न्यूज़ स्टार्ट हो रहा है तो उससे 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद ही आप ट्रेड को ले सकते हैं, नहीं तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया जाएगा। डज गोट फंडेड ट्रेडर अलाउ ऑल और नथिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी? यस। आप उसको कोई भी अपना स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। जैसे में आपका कैंडल स्टिक हो गया, या फिर एसएमसी हो गया, आईसीटी हो गया, या प्राइस एक्शन हो गया, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। इट इज़ हेजिंग अलाउड? हेजिंग का मतलब होता है कि आपने लॉन्ग किया, कोई भी पोजीशन को आपने लॉन्ग किया, और सेम टाइम ही कोई एक पोजीशन को आपने डाउन साइड में लिया। ऐसे में आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। हु इज़ अलाउड टू ट्रेड माई अकाउंट बिसाइड मी? इसका मतलब ये है कि अगर जो आप कोई अकाउंट को लेते हैं, कोई अकाउंट को बाई करते हैं जैसे 5K का, और आपके सिस्टम में लॉगिन करते हैं, चाहे सिस्टम मोबाइल, जो भी सिस्टम या मोबाइल में लॉगिन करते हैं, और उसका जो यूज़र पासवर्ड जो होता है, किसी अदर सिस्टम में आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। रिस्क लिमिटेशन पॉलिसी। आप कोई भी एक ट्रेड में 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसमें एक और नियम है, अगर जो आप 2 या 3 मिनट के अंदर
2 या 3 मिनट के अंदर 2 से 3 ट्रेड प्लेस करते हैं तो उसे एक ट्रेड ही माना जाएगा, तो उसे एक ट्रेड ही काउंट होगा, वो एक ट्रेड में ही काउंट होगा। व्हाट आर प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, आपको इसमें कोई भी ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी रोकेगा नहीं, आपको बशर्ते नियम को फॉलो करना है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कैन आई यूज एक्सपर्ट एडवाइज़र, आप कोई भी एक्सपर्ट एडवाइज़र से अपना कर सकते हैं काम, बशर्ते जिसमें जैसे में कोई MT5 में करता है, तो कोई सी ट्रेडर में करता है, तो उसमें अपना कुछ इंडिकेटर नहीं लगाना है, अपना कोई भी एक अथी में लगाइए, जैसे में कि ट्रेडिंग व्यूज हो गया, उसमें आपका जो भी लगाना है EMA वगैरह जो भी थी किसी का एक्सपर्ट एडवाइस होगा उसमें कीजिए, इसमें अपना नियम के साथ फॉलो कीजिए। व्हाट टाइम डज अ ट्रेडिंग डे स्टार्ट, सुबह का 3-3:30 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, AM में स्टार्ट होता है, और रात को 3 बजे क्लोज होता है, एक घंटे के लिए, आधा एक घंटे के लिए क्लोज होता है रात को आधा या 1 घंटे के लिए क्लोज होता है मार्केट। व्हाट इज़ द रूल्स अबाउट ट्रेड लास्टिंग डेज स्टार्ट, इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई फालतू है। व्हाट इज़ द रूल अबाउट ट्रेड लास्टिंग देन 2 मिनट्स, अगर जो आप कोई भी ट्रेड को ओपन करते हैं तो एटलीस्ट 2 मिनट तक होल्ड करना है, 2 मिनट तक होल्ड करना है आपको। मान लीजिए कोई भी ट्रेड को ओपन करते हैं और तुरंत ही आप क्लोज कर देते हैं, ऐसा बराबर कर रहे हैं, अगर जो आप ऐसा बराबर कर रहे हैं तो आपका अकाउंट दिक्कत में जा सकता है। कोई भी ट्रेड को अगर जो आप ओपन करते हैं तो उस कम से कम 2 मिनट तक होल्ड करना ही है आपको। शेयर डिवाइसेस यूजेज, नो, इसमें शेयर डिवाइसेस यूज नहीं कर सकते हैं, कोई भी अदर डिवाइस में आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर जो एक बार किसी सिस्टम में आपने लॉगिन कर दिया है तो आपको उसी सिस्टम के अनुसार से ही काम करना होगा, ये ना कि आप अपने मोबाइल में भी लॉगिन किए हैं तो अगर आप किसी और के मोबाइल में भी कहता है अपना क्रेडेंशियल पासवर्ड शेयर करते हैं तो ये अलाउड नहीं है। व्हाट आर द मिनिमम ट्रेडिंग डेज, इसको गौर से समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आपके पास 5K का अकाउंट है, 5K का अकाउंट है, तो उसमें अगर जो ट्रेडिंग डेज तभी गिनाता है, ट्रेडिंग डेज मीन्स कि कम से कम आपको 3 दिन ट्रेडिंग डेज गिनाना चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल होते हैं पे आउट के लिए या कोई भी पेज को अकाउंट पास करने के लिए। तो 3 ट्रेडिंग डेज गिनाने के लिए कम से कम, अगर जब को 5K है तो इसका 0.5%, इसका 0.5%, इट मीन्स इसका हो जाता है लगभग $30, सॉरी $25 होता है। तो अगर जो आपने ट्रेड प्लेस किया, आप $25 से आप प्रॉफिट में हैं तो आपका ट्रेडिंग डेज गिनती हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 5,000 फिर से 100 हो गया, तो 5,100 का 0.5% जितना होगा उसके हिसाब से 5,100 का 5%, 0.5% कितना होता है, 5,100 का 0.5% आपका 25.5 होता है। अगर जो $25.5 उस दिन होगा जो आप प्लस प्रॉफिट में करते हैं, तब जाके आपको ट्रेडिंग डेज गिनती होगा, नहीं तो गिनती नहीं होगा। जितना आपका बैलेंस रहेगा उसका 0.5%, अगर जो उस दिन प्रॉफिट निकालते हैं तो आपका ट्रेडिंग डेज गिनती हो जाएगा।
डू यू अलाउ ट्रेडिंग वीकेंड गैप? यस, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आज आपने ट्रेड लिया, कोई भी आपने एक ट्रेड प्लेस किया और आज आपका कहता है मार्केट ऐसे से चल रहा था और यहाँ पर आपका प्रॉफिट में चल रहा है, अब यहाँ आपका ब्रेक इवन है, यहाँ चल रहा है, तो अगला दिन जो भी होगा, मान लेते हैं यहाँ पर गैप होता है, तो वो जो अकाउंट होगा तो उसमें तो माइनस होगा उस दिन का, लेकिन ये चीज़ अलाउड है। अगर जो प्रॉफिट में चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो लॉस में जाता है, अगर जो मैक्सिमम लॉस हो जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कि 5,000 का 5 का अकाउंट है, आपका प्रॉफिट में यहाँ पे चल रहा है $200, ठीक है, आपने यहाँ पर टीपी है $300 का, मान लेते हैं यहाँ से रिवर्स कर गया और आपका स्टॉप लॉस है $50, तो ओवरऑल तो कहता है 4% से ज़्यादा लॉस कब हो जा रहा है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, कट हो जाएगा, मतलब कि आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा ऐसे में, इसलिए इसको ध्यान रखना है। सेम डे क्लोज कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, अगर अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। कैन आई क्रिएट मल्टीपल अकाउंट ऑन GFT? आप कोई भी नंबर से कोई भी नंबर से और एक ईमेल आईडी से एक ही बार रजिस्टर होता है, कोई भी एक ईमेल आईडी से एक ही बार रजिस्टर्ड होता है, और उसके अलावा फिर आपके पास दूसरा ईमेल आईडी दूसरा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ से एक ईमेल आईडी से एक ही कर सकते हैं। कैन आई हैव मल्टीपल रजिस्टर्ड अकाउंट? नहीं, कोई एक ही आईडी से आप कर सकते हैं, जैसे कोई एक आईडी बनाया है तो कोई एक ही आईडी को रजिस्टर करके बना सकते हैं, लेकिन आपके पास अदर नंबर से फिर आप कर सकते हैं, जैसे कि दूसरा नंबर है, दूसरा ईमेल आईडी है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लास्ट का एक अति है, डिसिप्लिन बीट इमोशंस। डिसिप्लिन के साथ काम किया जाए तो पॉसिबिलिटी रहता है। बस दैट्स इट। चलिए, अब ये मेरा पहली बार मैंने बनाया है, तो हो सकता है कोई गलती होगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, हम उसको सुधार देंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन।